कभी आपने सोचा है, रात का टाइम हो, कमरे की लाइट थोड़ी डिम हो, आप अकेले बैठे हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा हो, यार इतनी टेंशन क्यों है? माइंड इतना ज्यादा सोचता क्यों रहता है? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मुझे अंदर से काम कर दे? आज की वीडियो इसी सवाल का आंसर है और इस बुक का नाम है द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इसको लिखा है ओशो जी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक को और स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें 112 अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स दी गई हैं। 112 दरवाजे और उसी तरह 112 रास्ते जो आपको आपके अंदर की शांति तक ले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बुक वाकई में बेस किस चीज पे है। ये बुक एक बहुत ही पुराने टेक्स्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें एक सीन है, देवी पार्वती सवाल पूछती है, हे शिवा, ध्यान का असली राज क्या है? मैं कैसे रियल शांति तक पहुंच सकती हूँ? और शिवा उसको 112 ध्यान की टेक्निक्स बताते हैं। ओशो ने इन्हीं टेक्निक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाया है और यही सब इस बुक में डिटेल से दिया हुआ है। सिंपल बात, ये बुक आपको लाइफ से भागने के लिए नहीं बोलती। ये बुक आपको सिखाती है कि लाइफ की हर एक मोमेंट को ध्यान बना सकते हो। माइंड, ईगो और अवेयरनेस, ये 3 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिस पे इस बुक का मेन फोकस है। माइंड करता क्या है? हमारा माइंड ज्यादातर 2 प्लेसेस पर रहता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट, मैंने क्या किया, लोगों ने मेरे साथ क्या किया, और फ्यूचर, आगे क्या होगा अगर फेल हो गया तो। और रिजल्ट, प्रेजेंट मोमेंट, जो रियल लाइफ है वो मिस हो जाता है। मेडिटेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है माइंड को जेंटली वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। तो दूसरी तरफ ईगो क्या है? ईगो का बहुत ही सिंपल मतलब है फेक, यानी मैं। जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेकार हूँ। ये सब लेबल्स हैं। रियल में आप इन लेबल से बहुत बड़ी चीज हो। जितना ज्यादा आप ईगो से चिपके रहोगे उतना ज्यादा आप कंपैरिजन, जेलसी, फियर फील करोगे। अवेयरनेस, अवेयरनेस ही असली चाबी है। अवेयरनेस का सिंपल मतलब है जो भी हो रहा है उसको आपको होश में करना है। आप सोच रहे होगे, आप देख रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप चल रहे हो, आप देख रहे हो। ये कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओशो कहते हैं अवेयरनेस से धीरे धीरे ईगो मेल्ट हो जाती है और आपका असली साइलेंट काम सेल्फ सामने आता है। 112 टेक्निक्स का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। लाइफ की हर एक्टिविटी को मेडिटेशन बना सकते हो। आप सांस ले रहे हो, ये भी ध्यान बन सकता है। आप चल रहे हो, ये भी ध्यान बन सकता है। आप सुन रहे हो, ये भी ध्यान बन सकता है। आप गुस्सा हो रहे हो, ये भी ध्यान बन सकता है। हर मोमेंट एक गेट है, बस आपको उस गेट पर होश से खड़ा होना है। और ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हो? ये सब चीजें आप सांस वाली टेक्निक, जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उससे भी कर सकते हो। तो चलिए इस सिंपल टेक्निक के बारे में या इसको इमेजिन करते हैं। आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, कोई स्पेशल पोज नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस स्लो हो जाओ। जब आप सांस अंदर लेते हो, सिर्फ देखना सांस जहां कहाँ रही है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो सिर्फ फील करना कि हवा बाहर आ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है। ना सांस अंदर जा रही है और ना सांस बाहर आ रही है, बस एक छोटा सा स्टॉप, यानी छोटा सा साइलेंस। आपका काम है सिर्फ उस साइलेंस को फील करना। दिन में 3 से 4 बार सिर्फ 5 से 10 ब्रेथ्स को इस तरीके से ऑब्जर्व करो। स्लोली स्लोली
आप नोटिस करोगे माइंड थोड़ा हल्का फील हो रहा है, एंजाइटी थोड़ी कम लग रही है। आप वॉकिंग को भी मेडिटेशन बना सकते हो। आप सोचो आप रोड पर चल रहे हो। नॉर्मली माइंड करता क्या है? या तो फोन में घुसा रहता है या रैंडम सोचता रहता है। अब तंत्र क्या बोलता है? चलने को भी ध्यान बना दो। जब आप चलो थोड़ा पेस स्लो कर दो, हर स्टेप्स पे ध्यान दो। फील करो कि आपके पाँव जमीन को टच कर रहे हैं। बॉडी का मूवमेंट ऑब्जर्व करो। बस 5 मिनट ऐसे चलो। ना किसी को मैसेज, ना दिमाग में कोई स्टोरी, सिर्फ वॉक, वो भी अवेयरनेस के साथ। ऐसे डेली छोटी छोटी ब्रेक्स से आपकी बॉडी और माइंड सिंक होने लगते हैं। अंदर एक हल्का सा पीस फील होता है, बिना कोई रीजन के। क्या आपने सोचा है साउंड्स को कभी एनिमी नहीं, फ्रेंड बना दो तो कैसा रहेगा? हम सबको नॉइज इरिटेट करती है। ट्रैफिक, लोगों की आवाज, फैन का साउंड। ओशो क्या बोलते हैं? इन साउंड से भागने की जगह इन्हीं को ध्यान का पार्ट बना दो। एग्जाम्पल, रात को बेड पर लेटे हो, आंखें बंद कर लो। जो भी साउंड आ रही है सिर्फ सुनो। मत बोलो ये अनोइंग है, या ये भी मत बोलो ये अच्छा है। बस सुनो, जैसे आप सिर्फ एक कान हो जो दुनिया को रिसीव कर रहा है। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे साउंड्स के बीच में भी गैप्स हैं। वो गैप, वो साइलेंस, वही आपका इनर स्पेस है। इमोशन से कभी भी फाइट मत करो। सबसे पावरफुल पार्ट आता है यहाँ। जब आप गुस्सा होते हो, नॉर्मली 2 चीजें होती हैं। या तो आप फट जाते हो या आप चुपचाप दबा लेते हो। दोनों ही आपको हर्ट करते हैं। तंत्र क्या बोलता है? इमोशन को पूरा फील करो, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वर बन के। नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए 10 से 20 सेकंड के लिए स्टिल हो जाओ। अगर पॉसिबल हो तो आंखें बंद कर लो और बस नोटिस करो बॉडी में गुस्सा कहाँ फील हो रहा है। फेस गर्म हो रहा है, चेस्ट टाइट हो रही है, हाथ कस रहे हैं। बस देखते रहो, ना जस्टिफाई करो, ना गिल्ट फील करो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे गुस्सा आया, पीक पर गया, फिर धीरे धीरे खुद ही कम हो गया। वहां आपको एक रियलाइजेशन मिलता है, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं वो हूं जो गुस्से को देख रहा है। और यही है अवेयरनेस। लव, सेक्स और एनर्जी का भी एक एंगल है। ओशो का एक बहुत ही बोल्ड पॉइंट है, सेक्स एनर्जी को एनिमी मत बनाओ। वो कहते हैं प्रॉब्लम सेक्स नहीं, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस सेक्स है। जब आप किसी को ऑनेस्टी, प्रेजेंस के साथ लव करते हो, ईगो थोड़ा डिसॉल्व होता है। तंत्र कहता है वही एनर्जी अगर अवेयरनेस के साथ हो तो वो ग्रेजुअली लव, फिर जॉय और फिर धीरे डीप साइलेंस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को ओशो एक ऐसा मोमेंट बोलते हैं जहां आपको क्लियरली समझ आ जाता है, मैं तो ना बॉडी हूँ, ना माइंड हूँ, ना ये ईगो है, मैं बस प्योर अवेयरनेस हूँ। ये कोई डिग्री नहीं होती, ये एक क्वालिटी शिफ्ट है। लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। आप खाते हो, सोचते हो, काम करते हो, लेकिन अंदर एक डीप शांति रहती है। और बुक यही कहना चाहती है कि एनलाइटमेंट डोर पहाड़ों पर नहीं है, वो आपकी हर सांस के बीच छुपी है। बस आपको उसको नोटिस करना है। अब आपकी लाइफ में इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आप इसके साथ क्या कर सकते हो? आज से रोज छोटे मेडिटेशन ब्रेक्स लीजिए, दिन में 3 से 5 बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। इमोशंस आए तो ऑब्जर्व कीजिए, जैसे गुस्सा, फियर, जेलसी। उस समय पे तुरंत रिएक्शन नहीं, पहले 10 से 20 सेकंड ऑब्जर्व कीजिए और नॉर्मल काम को मेडिटेशन बना दीजिए। बर्तन धोना, नहाना, कपड़े फोल्ड करना, बस ट्रेन का वेट करना, इन सब में फुल प्रेजेंस लाओ। हर मोमेंट को नोटिस करो।
लाइफ से लड़ना कम करो, एक्सेप्ट ज्यादा करो। जो हो रहा है उसके अगेंस्ट कांस्टेंट फाइट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे समझो। ग्रेजुअली आप फील करोगे स्ट्रेस कम हो रहा है, स्लीप बेटर हो रही है, माइंड थोड़ा लाइट और क्लियर लग रहा है। यही द बुक ऑफ सीक्रेट्स का रियल गिफ्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डीप बुक्स पसंद आती है जहां हेवी स्पिरिचुअल और सेल्फ हेल्प आइडियाज को बिल्कुल फ्रेंडली स्टाइल में ब्रेक किया जाता है, तो मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। यहाँ हम पावरफुल बुक्स को उठाते हैं, उनकी आइडियाज, उनकी डेप्थ को इसी लैंग्वेज में समझाते हैं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा शोर नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ काम, क्लियर और यूजफुल कंटेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड स्ट्रांग हो, आपकी सोच क्लियर हो और आप हर वीक एक नई किताब से अपनी जिंदगी थोड़ी थोड़ी अपग्रेड करो, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें। और ये था ओशो की बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स का सिंपल ब्रेकडाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और किताब, एक और इनर जर्नी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।